ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया enclosed between two circles. Find the area enclosed between two circles, x square plus y square बराबर 4 and दूसरा सर्कल है x minus 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4। Find the area enclosed between these two circles. इन दोनों सर्कल के बीच में जो एरिया बना इंक्लोज हो रहा है, ठीक है, वो एरिया हमको निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, ठीक है। एक सर्कल तो है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास नहीं, ओरिजिन उसका सेंटर है, ठीक है। ये है 0, ये है 2, ये है 2, ये है -2, ये है -2, ठीक है। और दूसरा सर्कल का सेंटर क्या है 2, 0, मतलब ये रेडियस क्या है 2, मतलब ये सर्कल जो है कुछ ऐसा, ठीक है। ये है 4, दूसरे पहले वाले सर्कल का ये सेंटर, ठीक है। तो मेरे को कौन सा एरिया निकालना है, इंक्लोज्ड बिटवीन दीस टू सर्कल्स, मतलब ये। फिर से वापस से हम सिमेट्री से कह सकते हैं, जो पार्ट ये एरिया होगा वही पार्ट ये एरिया। मैं एक्चुअली ग्राफ सही से नहीं, मतलब ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, तो ये एक लाइन में ही इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब ये ए होगा तो यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, ठीक है। और तो ये दो सर्कल है, ठीक है। तो मेरे को जो ये एरिया होगा वही ये एरिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों को सॉल्व करके। तो फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट या फॉर या से दिस इज ए, फॉर ए सॉल्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4, इन दोनों को सॉल्व करें। तो यहाँ पे भी y स्क्वायर है, तो यहाँ पे y स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 4 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे y स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 4 माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। दोनों को सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा 4 माइनस x स्क्वायर बराबर 4 माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 4x। x स्क्वायर से ये भी इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आ गया 4 बराबर 4x, तो x बराबर क्या आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है। तो अब देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है, या थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, मतलब ये लाइन जो है बीच में है ना। मैंने ये बोला कि ये जितना एरिया होगा उतना ही एरिया ये भी होगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये भी होगा, उतना ही एरिया ये भी होगा, उतना ही एरिया ये भी होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन 1 है तो ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, इधर भी ऊपर भी नीचे भी इक्वली डिवाइड हो रहा है, और इधर इधर भी डिवाइड हो रहा है। ये भी पोर्शन इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी। तुम चाहो तो 0 से 1 दिस कर माइनस दिस करके इंटीग्रेट कर सकते हो, एक तरीका। दूसरा तरीका 0 से 2, तो 0 से 2 नहीं, सॉरी, यदि 0 से 1 इंटीग्रेट करोगे, मुझे ये पूरा एरिया निकालना है ना, 0 से 1 इंटीग्रेट करोगे तो दिस माइनस दिस का 4 टाइम्स, ठीक है, क्लियर, एक तरीका। दूसरा तरीका तुम 0 से 1 इसको इंटीग्रेट करो, प्लस 1 से 2 इसको इंटीग्रेट करो, और इस पूरे को ट्वाइस कर दो, ठीक है। तीसरा तरीका तुम y एक्सिस में इंटीग्रेट करो,
तो y एक्सिस पे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तुमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 1 है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा कहीं भी रख दो। तो यहां मान लो x रख दिए 1, तो क्या आ गया 1 इधर ले जाओगे तो y² / 3, तो y क्या आ जाएगा +-√3। तो ये +√3 के कॉरेस्पॉन्डिंग और ये -√3 के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब तुम चाहे जैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना, और मैं इसको राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व कर रहा हूं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इक्वेशन निकाल लो तो क्या होगा x² बराबर 4 - y², तो x बराबर +-√4 - y²। अब प्लस किसके लिए होगा माइनस किसके लिए होगा, तो देखो एक बार x पॉजिटिव है और एक बार x निगेटिव है। x निगेटिव मतलब इधर, मतलब आधे इस पार्ट के लिए तो है इक्वेशन 4 - y² विद नेगेटिव साइन, और आधे इस पार्ट के लिए 4 - y²। ठीक है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी बोला था कि सर्कल में यदि x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालोगे तो इसके इधर के लिए अलग फंक्शन और सेंटर से इधर के लिए अलग और सेंटर से इधर के लिए अलग। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, तो पहले यहां निकाल लो। तो x - 2 बराबर क्या हो जाएगा √4 - y² विद प्लस माइनस साइन। ठीक है, ये पार्ट हो गया होगा, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 + √4 - y²। तो इस वाले पोर्शन के लिए क्या होगा माइनस होगा, तो x बराबर 2 - √4 - y²। क्यों, क्योंकि 2 से कम, x की वैल्यू इधर क्या है 2 से कम, है ना। 2 से कम के लिए ये आएगा 2 में से कुछ घटना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ये लाइन है, कौन सा लाइन y बराबर √3, तो एरिया क्या हो जाएगा 0 से √3 राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व और इनटू d ऑफ y। राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। ठीक है, राइट कर्व क्या है, तो 0 से √3, राइट कर्व क्या है, राइट कर्व ये वाला सर्कल, इस सर्कल का इक्वेशन क्या है इस वाले पार्ट का, ये हो गया राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व क्या है। ठीक है, ये तो हो गया राइट कर्व। लेफ्ट कर्व क्या है ये वाला पार्ट, है ना। लेफ्ट कर्व क्या है ये, तो ये हो जाएगा -2 - √4 - y², ये d, बस खत्म। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पे, ये और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स √4 - y² और ये -2 dy। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक, फिर मैं सारा कुछ मिटा के बस इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है ना, मैं सारे तरीके का प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ। ठीक है, जिससे एरिया आसान सा चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम कभी भी ना हो। ठीक है, तो इसको मिटा दो। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से √3 √4 - y² -1 dy। ठीक है, तो ये जाएगा 2 टाइम्स 4 - y², रूट के अंदर मतलब √a² - x², तो xy2, x का काम यहाँ पे y कर रहा है, xy2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। ठीक है, -1 का इंटीग्रेशन y कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके √3 तक हो गया, बस वैल्यू तक तो खत्म। तो 2 √3/2, अच्छा एक मिनट, हाँ मैंने एक चीज यहाँ पे नहीं किया, मतलब मुझे कौन सा एरिया निकालना था, एक ये सर्कल था एक ये सर्कल था, यहाँ पे x एक्सिस था, मैं 0 से 2 मतलब 0 से √3 किया हूँ ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक मुझे ये पूरा एरिया निकालना है ना, मतलब इस पूरे का क्या होगा डबल, है ना। तो
यहाँ पे इस पूरे का ये 2 तो अलग है, ये 2 नहीं है वो, ठीक है, इस पूरे का ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि मैं 0 से √3 निकली, इसलिए मैं माइनस √3 से √3 करता तब ये लगाने की जरूरत नहीं था, है ना। तो या तो माइनस इस √3 कर लो या इसको ट्वाइस कर लो, ठीक है। तो अब ये कर रहा है तो मैं यही कर रहा हूँ, तो ये 2 और ये 2 मिलके क्या हो जाएगा 4, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, है ना। √3/2 और ये क्या हो जाएगा 4 - 3 1 नहीं लिखे प्लस 2 sin इनवर्स √3/2 माइनस √3 0 रखो, ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। तो ये हो गया 4 √3/2, ये -2 √3 तो -√3/2 हो जाएगा, तो -√3/2 इधर लिख दो। ये sin की वैल्यू √3/2 कब होती है 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पे 3π/3 हो गया। बस इसको आगे सिंपलीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा 4 2π/3 माइनस √3/2, ये हो गया आंसर, ठीक है। नोट कर लो, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक एक पॉइंट नोट में लिख लो क्योंकि मैं लास्ट क्लास में भी भूल गया था, ठीक है। तो क्या है, कुछ है नहीं, ठीक है। नोट डाल के क्या लिखना है, मान लो एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे, ठीक है, ठीक है। मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, और मेरे को ये एरिया, ठीक है। मान लो ये जो है ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है और ये से F4 है। ये जो पॉइंट है से A है, ये जो पॉइंट है ये B है, ये थोड़ा इधर लाई कर रहा है ये C है और ये यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। जो एरिया बिटवीन टू कर्व्स था उसी का और थोड़ा सा एक्सटेंड वर्जन कर रहा है, ठीक है। मान लो मुझे ये एरिया निकालना है, ठीक है, ये जो सेकेंड पोर्शन है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, A से B, A से B जाएंगे सबसे पहले, है ना। A से B में ऊपर कौन सा फंक्शन है F1 और नीचे में कौन सा फंक्शन है F4, तो F1 - F4 dx, ये तो A से B हो गया, प्लस B से C, B से C में ऊपर कौन सा ग्राफ है, तो इस रीजन में ऊपर ग्राफ तो अभी भी F1 है, बट नीचे क्या है, नीचे ये वाला है ना, नीचे यहाँ पे क्या है ये वाला, इस पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए ग्राफ कौन सा है F3, तो ये आ जाएगा F1 - F3 dx, प्लस फिर आ जाओ C से D, C से D में ऊपर क्या है, तो ऊपर है F2 और नीचे है F3 dx। मतलब यदि एक से ज्यादा मतलब 3-4 फंक्शन में एक साथ आ रहा है तो हमें यही लॉजिक रखना है, इधर करो परपेंडिकुलर हर जगह से ड्रॉ करो जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे, ऐसे ही राइट माइनस लेफ्ट भी चलेगा यदि y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो, ठीक है। तो इस बात को नोट करें, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, find the area bounded between the curve, find the area bounded between the curve y equals to x square minus 5x plus 6 between the curve this y axis, x axis and
फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y बराबर x² - 5x प्लस 6, सॉरी ये नहीं है, x² माइनस 4x प्लस 3, एक परसेंट क्वाड्रेटिक है, x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। y एक्सिस x एक्सिस एंड tangent to the curve and tangent to the curve at x equals to 5/2, ये क्वेश्चन, and tangent to the curve at x equals to 5/2, ठीक है। नोट कर लो क्वेश्चन, फिर हम फिगर करते हैं। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, इसका तो ग्राफ सब लोग बना सकते हो, ठीक है। x² माइनस 4x प्लस 3, तो इसका रूट है क्या क्या, एक रूट 1 है, एक रूट 3 है ना। 1 प्लस 3 4 और 3 9, हाँ ठीक है, 1 और 3, मतलब 1 यहाँ 3 यहाँ, तो ये इसका बाउंडेड बिटवीन द कर्व दिस, y एक्सिस मतलब ये, x एक्सिस मतलब ये, ठीक है। एंड टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल्स टू 5/2, 5/2 कहां पे होगा, 5/2 मतलब 2.5 है ना, 3% ये 2 होगा, यहाँ होगा 5/2, तो यहाँ पे कुछ टेंजेंट इस तरीके का होगा, ठीक है। ये ठीक है, तो कौन सा एरिया निकालना है, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व दिस, y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस x एक्सिस एंड टेंजेंट, y एक्सिस x एक्सिस ये कर्व और ये टेंजेंट, मतलब तुमको ये एरिया निकालना, ठीक है, तुमको ये एरिया निकालना। यहाँ पे टेंजेंट है, ये कौन सा पॉइंट है, तो x बराबर 5/2, y क्या होगा अभी निकाल देते हैं, ठीक है। पहले ये समझो कौन सा एरिया, x एक्सिस y एक्सिस ये टेंजेंट और ये कर्व, ये यहाँ पे x 5/2 है, तो y कैसे निकलेगा, तो इस कर्व पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, इस कर्व के लिए तो टेंजेंट है, मतलब ये जो पॉइंट होगा इस कर्व पे लाई कर रहा है, इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे रख दो, तो 5/2 रख दोगे तो 25 बाय, मतलब यहाँ पे रख रहा है, ठीक है ना, x की जगह 5/2, तो 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस 5 4 जा 20/2 प्लस 3, ठीक है, तो ये 2 से कट गया 10, ये हो गया -7, तो 4 7 माइनस 28, 28 माइनस 3/4 क्या है ना, क्या है -3/4, ठीक है। देख लेते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक में मैंने 25/4 और ये -7 हो जाए 28, 25 माइनस 28/4, ठीक है, -3/4 ये पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x 5/2 और y -3/4। इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट लिखना है, तो इस लाइन का इक्वेशन पता चल जाएगा, बस फिर एरिया निकाल देंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, और टेंजेंट के इक्वेशन के लिए एक पॉइंट तो पता चल गया, स्लोप कैसे निकलेगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो फॉर स्लोप y डैश क्या होगा, y डैश बराबर 2x माइनस 4, y डैश बराबर 2x माइनस 4, तो y डैश बराबर कितना हो जाएगा 2, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 5/2 पे, तो 2 into 5/2 माइनस 4, ठीक है, 2 से 2 कट गया 5 माइनस 4, 2 से 2 कट गया है ना, तो 5 माइनस 4 1, ठीक है, तो स्लोप आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 कितना है -3/4, मतलब 3/4, y माइनस y1 m x माइनस x1 कितना है, x1 कितना है 5/2, ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। इसको और सिंपलीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा y बराबर x माइनस 5/2 माइनस 3/4, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 10/4, तो 13/4 है ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, y बराबर x माइनस 13/4, ठीक है, सही है ना, x और 5 to the 10 माइनस 3 13/4, ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, नोट कर लो यहाँ पे।
देखना मैंने जो y की वैल्यू निकाला वो तो सही निकला ना, x की जगह 5 रखो तो सॉरी 5/2, तो 5 5 है 25/4 और ये कितना हो जाएगा 5/2, 5 4 है 20/2, ठीक है, और प्लस तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 25 और 7 सौ 28, ठीक सही, चलो ये आ गया 10 एम्पियर, ठीक है, यहाँ तक हो गया, मिटा दें इस पार्ट को, तो ये मिटा दें, ये टेंजेंट कैलकुलेशन तो चाहिए ही था ना, तो आया था y बराबर x माइनस 13/4, ये है टेंजेंट कैलकुलेशन, ठीक है, मुझे ये एरिया निकालना है ना, तो क्या होगा, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब ध्यान देने वाली बात क्या कि ये 0 ये 1, ठीक है, और ये 5/, मुझे 0 से 5/2 तक जाना, तो 0 से 1 तक तो ये फंक्शन ऊपर है ये फंक्शन नीचे, बट 1 से 5/2 तक ये फंक्शन ऊपर है और ये फंक्शन नीचे है ना, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा 0 से लेके 5/2 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक करूंगा 0 से 1, 0 से 1 अलग, तो 0 से 1 क्या होगा, ये फंक्शन ऊपर है तो ये तो क्या है, अब देखो मैं यहाँ पे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व के से ही कर रहा हूँ, y बराबर 0, तो अपर कर्व क्या है 0 माइनस लोअर कर्व क्या है ये लाइन है ना, मतलब ये लाइन ये x माइनस 13/4 dx, ये तो हो गया अपर कर्व, ठीक है, जब नीचे होता है तो हम क्या माइनस लगाते हैं ना, तो देखो ना ये तो माइनस ऑटोमेटिक लग ही गया, वही बात, ठीक है, प्लस 1 से लेके 5/2 तक, 1 से लेके 5/2 तक कौन सा कर्व ऊपर है ये क्वाड्रेटिक, और नीचे क्या है ये लाइन, तो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन क्या है x² माइनस 4x प्लस 3, और नीचे क्या है ये लाइन, लाइन क्या है माइनस x माइनस 13/4, ये माइनस माइनस है ना, माइनस x और ये हो जाएगा प्लस 13/4 dx, ठीक है, अपर कर्व पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक तो वो आ गया माइनस, नीचे कर्व कौन सा है लाइन, लाइन का इक्वेशन हम निकाल चुके हैं वो माइनस साइन के साथ, इसलिए यहाँ पे माइनस x हो गया और प्लस 13/4, ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक, बस अब क्या करना है इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेट कर दो, माइनस साइन बाहर है तो माइनस बाहर लगा दो, ठीक है, x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस 13/4x, कहां से कहां तक 0 से 1 तक, ठीक है, प्लस x² का इंटीग्रेशन x³ 3 माइनस 4x² 2 4x² प्लस 3x माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 13/4 का इंटीग्रेशन 13x/4, मैं सबको डायरेक्ट इंटीग्रेट ही कर दिया, ठीक है ना, सिंपलीफाई नहीं किया 1 से 5/2, ठीक है, तो अब ये पार्ट हटा दो, बस वैल्यू रखना हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 रखोगे तो 1/2 माइनस 13/4, 0 रखोगे तो सब 0 प्लस कैलकुलेशन है, ठीक है ना, 5 रखोगे x3, ठीक है, ठीक है, तो 125/3, ठीक है, और ये देखो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा माइनस 4 और 1 5x² 2, तो मैं यही लिख रहा हूँ माइनस 5/2, सॉरी यहाँ पर 5/2 है ना, तो 125/8 भी तो आएगा नीचे और 3 पहले से है, 5/2 x² क्या होगा 25/4, ठीक है, ये पार्ट सॉल्व हो गया, ये पार्ट सॉल्व हो गया, इसको 4 3 12 प्लस 25x/4, तो 25/4 x की जगह 5/2 माइनस, ठीक है, यहाँ तक 1 रखोगे तो 1/3, ठीक है, ये माइनस 5x² 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, और 1 रखोगे तो ये 5/2 प्लस 5/2, ठीक है, ये 4 25x/4 तो माइनस 25/4,
4 ब्रैकेट, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया, है ना। तो इसको क्या करो, 13/4 -1/2 कर दो, ठीक है, प्लस 125/24, ठीक है, -125/4 टू जाए 8, ठीक है, प्लस 125/8, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, -1/3 प्लस इसको 5/2, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4, ये हो गया 10/4 -25/4, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो सब प्लस नहीं है तो डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 13/4, ये 10/4 -25/4, तो -15/4, 13 -2/4, ठीक है। 13 + 10 23 -25 -2/4, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये खत्म हो गया, तो इसको भी काट दो जो मैंने यूज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये 125/24 को यहाँ लिख दो। अब बचा क्या यहाँ पे, -1/3 और -1/2, तो -1/2 -1/3, इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 125/24 माइनस एलसीएम ले लो, तो 12, 4 3 जा 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 3 4 जा, ठीक है, 4 3 जा 3 2 जा 6, 2 6 2 6 जा और 3 से 4 जा 4, ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए प्लस हो गया, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो 6 से 12 4 16, ठीक है, 6 6 12 प्लस 16/12, तो मैं यहीं पे मिटा के लिख दिया हूँ, 16/12 इंटू 2 कर दो, तो ये भी 24, ये भी 24, ये कितना है 32, तो 125 में से 32 गया तो 93, है ना, 93/24, 90 9 3 12 125, तो 93/24, ये याद है, ठीक है। इसको और मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया enclosed between x बराबर y² - 2y and y axis। Find the area enclosed between y² and x बराबर y², sorry, x बराबर 2y - y², 2y - y² and y axis, ठीक है। ये क्वेश्चन, तो ये तो सिंपल सा है, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले ग्राफ बना लो, तो इस बार x बराबर 2y - y² है ना, मतलब 2y - y² बराबर 0 करोगे तो y कॉमन लोगे तो 2 - y बराबर 0, तो y बराबर 0 और y बराबर 2, मतलब ये 0 और ये 2, कैसा क्वाड्रेटिक बनेगा, जो भी पैराबोला कह दो तो इस तरीके का पैराबोला बनेगा, ठीक है। इंक्लूड फाइंड द एरिया enclosed between this and y axis, मतलब तुमको ये एरिया निकालना है। तो ये तो y में फंक्शन दिया तो y में इंटीग्रेट करो, ये तो आसान है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 0 से लेके 2 तक, दिस माइनस दिस, तो क्या है दिस माइनस दिस, तो 2y - y² - 0 dy, ठीक है। 2y का इंटीग्रेशन 2y² 2, तो y² को 2 कर लिया, और y² का इंटीग्रेशन y³ 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक, खत्म।
तो ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 8/3 जीरो रखोगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो 4 थे 12 माइनस 8/3 4/3 आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड y बराबर 11 माइनस मॉड x। ये फाइंड द एरिया इंक्लूज बिटवीन y बराबर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड y बराबर 11 माइनस मॉड x। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ग्राफ। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा मैं y बराबर यदि मॉड x का ग्राफ बनाना होता है हम कैसे बनाते हैं। y बराबर x का ग्राफ बनाए और जो नीचे पोर्शन है उसको ऊपर कर दिए, ये हो गया y बराबर मॉड x, है ना। यदि माइनस मॉड x बोला जाता तो यही चीज नीचे हो जाता, ये नहीं होता। ये किसका ग्राफ है, माइनस मॉड x। या तुम इक्वेशन निकाल के भी बना सकते हो, मतलब यदि y बराबर मॉड x का बनाना है तो x माइनस x पॉजिटिव के लिए और x नेगेटिव के लिए इक्वलिटी कहेंगे। x पॉजिटिव के लिए y बराबर x है तो ऐसा होता है, x नेगेटिव के लिए y बराबर माइनस x तो ऐसे होता है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, तुम्हें जैसे सिखाया गया हो, ठीक है, वैसे तुम कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है y बराबर x स्क्वायर माइनस 1 का मान। तो देखो ये कैसे बनेगा, पहले x स्क्वायर माइनस 1 का बना लो, y बराबर x स्क्वायर माइनस 1 का, तो क्वाड्रेटिक है, रूट इसके 1 एंड माइनस 1, मतलब ये माइनस 1 ये किसका ग्राफ है, इसका। उसका ग्राफ बनाना है तो जो नीचे पोर्शन है उसको ऊपर कर, ये पार्ट है, ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो इसका ग्राफ ऐसे मत बना, ठीक है, क्योंकि पूरे पे मॉड नहीं लग रहा है। ठीक है, 11 माइनस सिर्फ मॉड x। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बना सकते हो, तो 11 माइनस x कब, x पॉजिटिव के लिए, और 11 प्लस x कब, x नेगेटिव के लिए। तो बना लो यहाँ पे अलग से, पहले x पॉजिटिव है तो 11 माइनस x है ना, तो मतलब x 0 है तो y 11 है, और y 0 है, x 0 है, सॉरी x 0 है ना, तो y 11 और y 0 है मतलब x 11। ठीक है, मतलब ये कब के लिए, x पॉजिटिव के लिए, x पॉजिटिव इधर है मतलब इसके इधर नहीं आना। फिर x माइनस के लिए बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा 11 प्लस x का। इस वाले पार्ट का इक्वेशन क्या है, 11 प्लस x। इस वाले पार्ट का इक्वेशन क्या है, 11 माइनस x। ठीक है, कोई डाउट। अब मैं पूछूंगी, चलो यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि उसका भी जरूरत पड़ेगी। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो, यदि x, देखो यदि x 1 से बड़ा है, ठीक है, क्यों 1 नहीं है, क्योंकि ये 0 हो रहा है 1 और माइनस 1 पे, तो 1 लेंगे और माइनस 1 लेंगे। ठीक है, यदि x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो ये हमेशा बड़ा होगा, तो मॉड लगाने की जरूरत है। यदि x लेस देन माइनस 1 भी होगा, ठीक है, यदि x लेस देन माइनस 1 भी होगा तब भी ये पॉजिटिव होगा, तब भी मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट जब इसके बीच में होगा माइनस 1 से लेके 1 तक, यही वाला पार्ट तो होता है, पहले ये नीचे था, यही वाला पार्ट होगा, मतलब इस वाले पार्ट में ये चेंज होगा। इसके बीच में कोई भी x रखोगे, मान लो 0 रखे तो निगेटिव है, मॉड है तो माइनस से ओपन होगा, मतलब इस वाले पोर्शन के लिए ग्राफ क्या हो जाएगा 1 माइनस x। अरे ठीक है, तो इस वाले पार्ट का इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस वाले पार्ट का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इस वाले पार्ट का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1। मॉड तो हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन करना, ठीक है ना।
तो ये हमने मॉड को ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया, ठीक है। ये 0 पे फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, मतलब 0 पे ये 1 है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ग्राफ और अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। इसका ग्राफ तुमको पता चल गया है, ठीक है ना। तो देखो एक इसको मिटा फिर से बनाते हैं, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ, ये सीधा नहीं है बेसिकली, ठीक है, और है ना, ठीक है, समझ लो ये सीधा नहीं है, ठीक है। जो पैराबोला का शेप होता है ऐसे 11 माइनस एक्स, तो जब x 0 है तो ये 11 है, मतलब ये पॉइंट 11 है, ये कुछ ऐसा होगा और इधर कुछ ऐसा, ये ग्राफ हो। तो इसका इक्वेशन क्या है 11 प्लस एक्स, तब का इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या है 11 माइनस एक्स, इसका इक्वेशन क्या है, तो ये उल्टा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। यहाँ तक आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई है ना। तो इस पार्ट को इधर मिटा दो। अब आओ मुझे कौन सा एरिया, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन दीस टू कर्व्स, मतलब ये मतलब ये एरिया सिमेट्री से देख सकते हो, जो एरिया ये होगा वही एरिया ये भी होगा। ये पॉइंट क्या होगा, तो ये -1 और ये 1, ये पॉइंट का हमें जरूरत नहीं है तो मैंने ये निकाल दिया, ठीक है। वैसे ये भी क्या होगा, ये -11 होगा और ये 11, ठीक है। मुझे जरूरत क्या है इस पॉइंट का एंड इस पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये एरिया निकालना है, सिमेट्री से मैं कह सकता हूं कि जो ये एरिया होगा वही ये एरिया होगा, ठीक है। ठीक, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट की बात आती है, यदि ये a होगा तो ये -a होगा विद सिमेट्री, तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं पहले। तो ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के लिए y बराबर 11 माइनस x और y बराबर 1 माइनस x, सॉरी इसका इक्वेशन क्या है x स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, सॉल्व। तो क्या होगा 11 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये उधर गया तो प्लस एक्स और वो उधर गया तो -12 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0, एक्स प्लस 4 माइनस 3 एक्स प्लस 4 बराबर 0, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x बराबर -4 और x बराबर 3, क्या -4 हो सकता है। अब इसके इधर तो x बराबर पॉजिटिव के लिए हम बात कर रहे हैं, अभी हम इसके इधर बात मतलब x पॉजिटिव, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब x बराबर क्या होगा 3, ये पॉइंट क्या है 3, ये निकालोगे तो ये आ जाएगा -3, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, तो ये एरिया निकालना है, अब पॉइंट भी निकल गया, ठीक है। तो ये आ गया है 3, ठीक है, नोट कर लो इतना पहले। तो इसको मिटा दो। अब क्या है देखो, तो मुझे ये एरिया निकालना है ना, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, मुझे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 3 तक, ठीक है, 0 से लेके 3 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इनटू dx। अब 0 से 3 में 0 से 1 तक देखो, ठीक है, यहाँ पे सीधी लाइन खींचो, तो 0 से 1 तक अपर कर्व ये है और लोअर कर्व ये है, बट 1 से 3 में अपर कर्व ये है और ये वाले लोअर कर्व है, तो पैराबोला का ही पोर्शन मतलब इसी का, बट इसका इक्वेशन चेंज है और इसका इक्वेशन चेंज है, तो तुमको इस पार्ट के लिए अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इस पार्ट के लिए अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब 0 से 1 तक। तो ये लाइन है ऊपर, वो क्या है 11 माइनस एक्स, रिक्वायर्ड एरिया ये होगा और इसका ट्वाइस भी तो होगा, क्योंकि मैं ये निकाला, मुझे पूरा निकालना तो ट्वाइस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से 1 11 माइनस एक्स माइनस ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1
प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 से लेके 3 तक ये लाइन है ऊपर अभी भी 11 माइनस एक्स, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। माइनस आता है इसलिए साइन चेंज होगा, इसको इंटीग्रेट करना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। ये थोड़ा मॉड्यूलस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मॉड वगैरह आ गया तो ध्यान से इसको सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। टफ नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ मॉड यदि तुम्हें आता है तब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है यहाँ तक, तो इसको मिटा दो। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर लो इसको, तो ये क्या है 11 माइनस 1 10, तो 10 का इंटीग्रेशन 10x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, ठीक है। 10x x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3, इसको कहाँ से कहाँ तक, इसको करना है 0 से लेके 1 तक, प्लस, ठीक है। इसको मिटा दो, इस वाले पार्ट को भी मिटा दो, इसको यहाँ कर देना। क्या है ये 11 प्लस 1 12, तो 12 का इंटीग्रेशन 12x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 3 तक, ठीक है। ये हो गया खत्म, बस वैल्यू रखनी। तो क्या हो जाएगा 2 10 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, जीरो रखोगे सब कुछ जीरो, प्लस 12 3 36 माइनस 3 9 बाई 2 माइनस 27 बाई 3, माइनस अब 1 रख दो, तो 12 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, ठीक है। तो 2 टाइम्स 36 प्लस 10 46 माइनस 12, ठीक है, ठीक है, 34 आ जाएगा, ठीक है। 1 बाई 2 9 बाई 2 10 बाई 2, तो ये हो गया माइनस 10 बाई 2 और तो माइनस 9 बाई 2, ठीक है। 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 2 बाई 3 माइनस 27 बाई 3 और माइनस 25 बाई 3, ये आ गया, सब कुछ आ गया, बस हो गया ना। तो नोट कर लो, फिर ऊपर ही सॉल्व कर देना, ये पार्ट निकाल दो। क्या हो जाएगा ऊपर सॉल्व करना, 34 माइनस एलसीएम ले लो तो 6 आ जाएगा, 2 3 जा 9 3 जा 27, 3 2 जा तो 50, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक क्या हो जाएगा 34 इंटू 6 204 माइनस 77 बाई 6, ठीक है। तो ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 127, ठीक है क्या, 12 7 19 204 है 6 और 2 से ये आ गया, ठीक है। नोट कर लो यहाँ पे। ठीक है यहाँ तक। तो और कुछ क्वेश्चंस लेना है मुझे, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।